वेलकम टू माय चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स। बोले तो कौन सी एक्सरसाइज बच्चों? 4.4। मतलब क्या समझे बच्चों? गरम गरम जलेबियाँ। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एट द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। देखो बच्चों, एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हमें डिजाइन करने कहा है। ठीक है बच्चों, कौन सी कंडीशन दिया है? हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मान लो रेक्टेंगुलर कुछ गार्डन कुछ इस तरह से होता है। ठीक है बच्चों, अगर ये उसका ब्रेथ है तो ब्रेथ को हम x ठान लेते हैं। ब्रेथ से लेंथ कितना होगा? ट्वाइस इट्स ब्रेथ कहा है, मतलब लेंथ ट्वाइस x होगा, इसका 2 गुना, इसलिए हमने इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चों, तो हम एज्यूम कर लेते हैं उस मैंगो ग्रोव की ब्रेथ x है और लेंथ ट्वाइस x। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेरी गुड। अब देखो बच्चों, एज पर क्वेश्चन क्या कहा है? उसका एरिया कितना है? 800 मीटर स्क्वायर। अगर उसका ये ब्रेथ है और ये लेंथ है तो एरिया क्या होगा? ब्रेथ इंटू लेंथ, x इंटू ट्वाइस एक्स इक्वल टू कितना होगा बच्चों? 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हम कह सकते हैं 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो 800 को 400। तो हम इसको हम क्या करेंगे बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब x स्क्वायर। देखो बच्चों, x का टर्म नहीं है, जो टर्म नहीं है उसको हम जीरो ठान लेते हैं। ठीक है बच्चों, 400 को इधर ले आओ, -400 इक्वल टू 0। समझे बच्चों? अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे बच्चों? देखो, यहाँ से हम बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट निकालने की कोशिश करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है बच्चों, b का वैल्यू क्या है? देखो, x का जो कॉफिशिएंट होता है वही b का वैल्यू होता है, मतलब 0 स्क्वायर माइनस 4ac। ए क्या होता है बच्चों? देखो, ए एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है ना बच्चों, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पे कितना है? 1, वो ए हो गया। सी क्या होता है बच्चों? जो कांस्टेंट टर्म होता है, यहाँ पे कितना है? देखो बच्चों, -400। ठीक है, अब देखो बच्चों, 0 स्क्वायर मतलब 0 हो गया, माइनस से माइनस से प्लस, 4 4 जा 16, पीछे 2 0 आ गए। समझे बच्चों? वेरी गुड, 1600। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू क्या है बच्चों? ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। 1600 इज ग्रेटर देन 0, सो वी कैन से दैट इट इज़ पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। तो हम अब क्या करेंगे बच्चों? इसके लेंथ और ब्रेथ निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, हमको इक्वेशन क्या मिला था बच्चों? x स्क्वायर इक्वल टू 400। देयरफॉर इसका स्क्वायर रूट ले लो, x इक्वल टू ±20। देखो बच्चों, लेंथ और ब्रेथ दोनों नेगेटिव नहीं होते हैं, इसीलिए हम नेगेटिव को कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे बच्चों? पॉजिटिव 20 को कंसिडर करेंगे। देखो बच्चों, हमने x को क्या एज्यूम किया था? ब्रेथ, तो ट्वाइस x हमारा क्या होगा? लेंथ। ठीक है बच्चों, अब हम कहेंगे देयरफॉर ट्वाइस x, ये कितना होगा? 2 × 20, डेट मीन्स 40। x 20 मीटर और ट्वाइस x क्या है? 40 मीटर। और x हमारा क्या था बच्चों? ब्रेथ, और ट्वाइस x क्या था बच्चों? हमने एज्यूम किया था इसको लेंथ। तो इसका लेंथ और ब्रेथ कितना निकला? ब्रेथ 20 मीटर निकला और लेंथ कितना निकला बच्चों? 40 मीटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेरी गुड। नेक्स्ट वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 4। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? नीचे दिए गया है सिचुएशन पॉसिबल है क्या, हमें पूछा है। इफ सो, अगर ऐसा होता है तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, उनका प्रेजेंट एज हमें निकालना है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 years. 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। देखो बच्चों, 2 फ्रेंड्स का एज का सम कितना था? 20 years। ठीक है, 4 साल पहले उनका जो एज का प्रोडक्ट होता था वो प्रोडक्ट कितना था? 48। तो हमें क्या निकालना है बच्चों? उनका प्रेजेंट एज निकालना है। अब हम क्या करेंगे बच्चों? सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, दोनों फ्रेंड का एज का सम कितना है बच्चों? 20। तो हम अगर एज्यूम कर ले लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी x, तो दूसरे का एज कितना होगा बच्चों? 20 से x को माइनस कर देंगे। समझे? वेरी गुड। द एज ऑफ सेकंड, ठीक है बच्चों, सेकंड फ्रेंड भी 20 माइनस x, क्योंकि दोनों का एज का सम कितना था? 20, इसीलिए हमने इसको माइनस कर दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
अब देखो बच्चों, एज पर क्वेश्चन हमें क्या कहा है, 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले। देखो प्रेजेंट एज अगर x है तो 4 साल पहले उसका, देखो बच्चों प्रेजेंट एज अगर x है तो 4 साल पहले उसका एज कितना था, x माइनस 4। ठीक है बच्चों, अगर प्रेजेंट एज दूसरा फ्रेंड का कितना है 20 माइनस x, तो 4 साल पहले उसका एज कितना था -4। इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों, कितना है एज पर क्वेश्चन 48, तो हम 48 के इक्वल रखेंगे। समझे, वेरी गुड। अब देखो बच्चों कैलकुलेशन हम करेंगे, x माइनस 4, 20 माइनस 4 डेट मीन्स 16 माइनस x इक्वल टू 48। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 16x, ठीक है बच्चों, x इंटू 16, 16x, x इंटू x स्क्वेयर, माइनस है प्लस है माइनस, 16 इंटू 4 64, प्लस है माइनस है माइनस है प्लस 4x इक्वल टू 48। देखो माइनस एक्स स्क्वेयर, 16x प्लस 4x प्लस 20x माइनस 64x, 48 को इधर ले आओ, माइनस 48 इक्वल टू 0। देयरफॉर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 कितना होता है बच्चों, 112 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस है तो हम माइनस से हर टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वेयर माइनस 20x होगा प्लस 112 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको डिस्क्रिमिनेंट पे चेक करेंगे, क्यों ये कंडीशन पॉसिबल है या नहीं उसको चेक करने के लिए। ठीक है बच्चों, लेट्स हैव ए लुक। बी स्क्वेयर माइनस 4ac, देखो बच्चों b क्या है, x का जो कोफिशिएंट होता है वही b है, मतलब -20। x का कोफिशिएंट क्या है, -20, माइनस 4ac। a कितना है बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट डेट मीन्स 1, और c कितना होता है बच्चों, कांस्टेंट टर्म 112। -40 को होल स्क्वायर कर दो 400, 112 के साथ अगर हम 4 मल्टीप्लाई कर दें ना बच्चों तो कितना होता है 448, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, नेगेटिव में आ गया -48, एंड -48 इज लेस देन 0। देखो बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से लेस निकल जाए, 0 से छोटा निकले, तो हम कह सकते हैं उसका द गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। अगर इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो क्या होगा बच्चों, सो द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए हमें जो भी क्वेश्चन पे जो कंडीशंस दिए हैं उस कंडीशन के तौर पे हमें जो आंसर निकालने के लिए बोला गया है वो कभी पॉसिबल ही नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो वी कैन कंक्लूड दैट द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। हैव यू अंडरस्टूड? वेरी गुड। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। एक रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है बच्चों, डिजाइन करना पॉसिबल है अगर उसका पेरीमीटर 80 मीटर होता है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हमें क्या निकालना है बच्चों, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। देखो बच्चों रेक्टेंगुलर पार्क किस तरह का होगा, कुछ इस तरह का। मान के चलो ये उसका ब्रेथ है, ठीक है बच्चों, इसको मैंने ब्रेथ ठान लिया, इसको लेंथ ठान लिया, ब्रेथ को मैंने एक्स एज्यूम कर लिया, तो ये क्या होगा बच्चों, उसका लेंथ होगा। तो हम एज्यूम कर लेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क बी एक्स मीटर। ठीक है बच्चों, एज पर क्वेश्चन हमें क्या दिया है बच्चों, देखो पेरीमीटर दिया है 80 मीटर। देखो बच्चों रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2, लेंथ हमने ब्रेथ क्या एज्यूम किया है x, तो कितना होगा बच्चों, इक्वल टू 80। 2 से डिवाइड कर दो बच्चों, लेंथ प्लस x का मतलब ब्रेथ है, 2 से डिवाइड कर दो 40, तो हम कह सकते हैं लेंथ यहाँ से क्या होगा बच्चों 40 माइनस x, ये उसका लेंथ निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखो उसका एरिया कितना दिया है, एरिया का मतलब क्या होता है बच्चों, ब्रेथ और लेंथ का मल्टीप्लिकेशन, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बच्चों, एज पर क्वेश्चन फिर कहा है हमें एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर, तो कौन सी पैरामीटर का मल्टीप्लाई होगा, लेंथ और ब्रेथ का। लेंथ कितना है 40 माइनस एक्स, और ब्रेथ कितना है बच्चों, हमने एज्यूम कर लिया है एक्स है। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है बच्चों, एरिया होता है। अब देखो 40 इंटू एक्स 40x
माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 400। तो यहाँ से क्या पॉसिबल है, एक्स स्क्वायर प्लस 40x, इधर आने से 400 माइनस 400 हो गया। देखो एक्स स्क्वायर के फ्रंट में क्या है, माइनस है, तो माइनस से हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट पे चेक करेंगे ताकि एक कंडीशन पॉसिबल है या नहीं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब बी क्या होता है बच्चों, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वही बी होता है, माइनस 40, इसको होल स्क्वायर, माइनस 4ac, ए क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहाँ 1, और सी कितना होता है बच्चों, कांस्टेंट टर्म, यहाँ कितना है 400, ठीक है बच्चों। अब देखो 40 को स्क्वायर कर दो, कितना होता है बच्चों 1600, 1600 माइनस में से प्लस हो गया, देखो 4 4 बजा 16 00, तो मतलब क्या निकला 0। तो हम कहेंगे ये सिचुएशन पॉसिबल है, लेकिन दोनों का आंसर सेम आएगा, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू अगर 0 हो गया तो इट हैज़ 2 इक्वल रूट्स, समझे बच्चों। अब हम कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई ट्वाइस है, 2 इंटू ए कितना है बच्चों, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 माइनस बी कितना है बच्चों, एक्स का कोफिशिएंट कितना है माइनस 40 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 40 हमारा कितना निकला था 0। तो नेक्स्ट पार्ट में इधर लिख रहा हूँ, माइनस में से प्लस, प्लस माइनस देखो बच्चों अंडर रूट 0 कितना होगा 0 ही होगा, 2 1 जा 2। अब देखो बच्चों 40 डिवाइड बाई 2, एक बार प्लस का 0 लो, 40 माइनस 0 ले लिया, ठीक है बच्चों, ये डिवाइड बाई 2, मतलब दोनों से 20 20 निकल के आएंगे। एक किसका वैल्यू है बच्चों, एक्स हमारा क्या था, ब्रेथ था। तो हम क्या करेंगे बच्चों, लेंथ निकालेंगे। लेंथ हमने कैसे निकाला था बच्चों, लेंथ इक्वल टू 40 माइनस एक्स हमारा 20 निकल गया, तो हम लेंथ किस तरह निकालेंगे बच्चों, लेंथ इक्वल टू हमने क्या निकाला था 40 माइनस एक्स, डेट मीन्स 40 माइनस एक्स क्या है 20, तो क्या है बच्चों 40 माइनस 20, डेट मीन्स अगेन 20 मीटर, लेंथ भी 20 मीटर और ब्रेथ भी 20 मीटर। तो हम कहेंगे सो इट इज़ पॉसिबल टू डिजाइन द रेक्टेंगुलर पार्क, और वो रेक्टेंगुलर पार्क क्या निकलेगा बच्चों, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है बच्चों, दोनों लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल निकल गए।